राग सोरठ, महला पहला, घर पहला, चौपदे। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाहि जीव। यह है गुरु घर की वाणी है। संत महात्मा परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप होते हैं, और महात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि इंसान का प्यार, उसका ध्यान उस अजर अमर अविनाशी परमात्मा के साथ लग जाए, ताकि मनुष्य उसी परमात्मा की तरह अमर हो जाए, अजर हो जाए, उसकी आत्मा अमृत पी के अमर हो जाए। अब अमृत जिसको पीकर अमर हुआ जा सकता है, वो अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता। कई लोगों के अनुसार यह अमरत्व प्रदान करने वाला रसायन नेक्टर है, जिसे पीने वाला अमर हो जाता है। उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात अभी तक प्रूव्ड नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक रूप से इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया, ये बात अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। कई लोग अमृत को आबे हयात, अम्ब्रोसिया आदि कन्यई नामों से भी पुकारते हैं। इसके बहुत अनेक भाषाओं के अनुसार अमृत के अनेक नाम रखे गए हैं। अमृत के बारे में कई पौराणिक कथाएं उपलब्ध हैं। अब कई पौराणिक कथाओं, मान्यताओं के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अब इस समुद्र मंथन में समुद्र से कई चीजें निकली, और इसी मंथन के दौरान अमृत भी निकला। कहते हैं जब समुद्र से अमृत निकला तो वो अमृत एक कलश, एक घड़े में था। घड़े को कुंभ भी कहा जाता है। खैर, समुद्र मंथन के दौरान 14 चीजें निकली, 14 चीजें प्राप्त हुई, ये माना जाता है, यह मान्यता है। और इन्हीं में से एक था अमृत, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब जब यह अमृत समुद्र में से निकला तो फिर इसको पाने के लिए, इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उसे पीकर, उस अमृत को पाकर दोनों ही अमर होना चाहते थे। देवताओं और दानवों का ये युद्ध 12 दिन तक चला था। देवताओं के इन 12 दिनों को मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। यह कई धर्मशास्त्रों की मान्यता है। कई लोगों का इन बातों में आपसी मतभेद भी है। अब इन्हीं 12 वर्षों के आधार पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है, कुंभ का मेला भी लगता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। खैर, जब समुद्र से अमृत निकला और उसे लेकर दानवों और देवताओं में युद्ध की स्थिति बनने लग गई, वार ऑफ सिचुएशन हो गया। हालात बिगड़ते देखकर देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को इशारा किया, संकेत किया, और जयंत अमृत कलश लेकर भागने लगे। इस पर दैत्यों ने, जो दैत्य थे, उन्होंने यह देख लिया और उन्होंने जयंत का पीछा किया, और इसी घटनाक्रम में देवताओं और राक्षसों का 12 दिन तक एक महाभयंकर युद्ध हुआ।
और ऐसा युद्ध हुआ वो, यदि उसका वर्णन करने बैठा जाए तो उस युद्ध का वर्णन करने में ही, उसके बारे में बताने में ही मान्यता है कि सैकड़ों साल लग जाएंगे, तब भी उस युद्ध का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। इस युद्ध से, इस महाभयंकर युद्ध से उथल पुथल मच गई। अब इस अफरा तफरी के बीच में उस अमृत कलश, अमृत कुंभ से 4 बूंदें अमृत की, 4 बूंदें, 4 ड्रॉप्स ऑफ अम्ब्रोसिया, 4 बूंदें छलक कर बाहर गिर गईं, बाहर गिर गईं। अब ये अमृत की 4 बूंदें जिन स्थानों पर गिरी, जिस जगह पर गिरी, इनमें से एक गंगा तट हरिद्वार में, दूसरा त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद में, तीसरा शिप्रा तट उज्जैन में, और चौथा गोदावरी नदी का तट नासिक में है। इसी कारण इन 4 स्थानों पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। इन जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। ये सब पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार है। अब इसमें कितनी हकीकत है, ये बात अभी तक कंप्लीट रूप से प्रूव्ड नहीं हो पाई। ये एक हिस्ट्री और मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। खैर, ये तो अमृत के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन हो गई कि अमृत क्या है। अब गुरु साहिबान इस दुनिया में आए हुए इंसान को बड़े ही प्यार से कहते हैं, समझाते हैं कि आप सभी इस संसार में, इस दुनिया में मनुष्य जन्म लेकर किस लिए आए हो। There is a very, very important question from Guru Sahib's question for us, for all human beings. परमात्मा ने ये इंसान का जामा किस लिए बख्शा है? जरा इस बात पर विचार करें, थिंक अबाउट इट। हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद था? यह एक सवाल है जिसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरु साहिब खुद ही जवाब देते हैं, जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाहि जीव। कहते हैं जिस जल निधि यानी अमृत के लिए आप इस संसार में, इस दुनिया में आए हो, वो अमृत आपके अंदर है। लेकिन वह नाम रूपी अमृत बिना गुरु की कृपा के, बिना सतगुरु की सहायता के नहीं मिलता। जब गुरु मिले, ये उनके सत्संग में जाए, गुरु की शरण में जाए, गुरु अंदर जाने का रास्ता बता दे, नाम का भेद दे दे। ये नाम के अभ्यास द्वारा, भजन सिमरन द्वारा अंदर चढ़कर पर्दा खोल ले उस अमृत को जो इसके अंदर परमात्मा ने इसके लिए रखा है। इसकी अपनी जायदाद है, इसकी अपनी दौलत है। जब उस अमृत को पिएंगे तो जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, अमर हो जाएंगे, परमात्मा से मिलाप हो जाएगा, 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अमृत किसकी कृपा से मिला? संत सतगुरु की कृपा से, उनकी दया मेहर से। संत सतगुरु परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप होते हैं। संतों में और परमात्मा में, उस प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। कबीर साहब जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में, परमारथ के कारणे चारों धारे देह।
अब वो परमात्मा अमर अजर अविनाशी है, निराकार है, उसका कोई आकार कोई रंग रूप नहीं है। उस परमात्मा की बात हम निराकार रूप में नहीं समझ सकते। वो परमात्मा अपनी बात हमें समझाने के लिए, अपने प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए संतों के रूप में इस दुनिया में देह धारण करके हमें समझाने के लिए आता है। और ये जो अमृत है ना, जिसके बारे में अभी यहाँ हमने इतनी चर्चा की, अमृत के बारे में, ये अमृत सदगुरु की दया से ही मिलता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया, सतगुरु ते हर पाइये पाई, अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। वह जो अमृत रूपी नाम है वो हमें गुरु की कृपा से ही, उनके मिलाप से ही प्राप्त होगा और उसे पीकर ही हमारा उद्धार होगा, हम उधरेंगे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा, सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। हम चाहे कितने भी प्लान बना लें, बिना गुरु की कृपा से वह परमात्मा, वह प्रभु हमें प्राप्त नहीं होता। हमारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं, यह भी ध्यान पूर्वक सुने। छोड़ो वेश भेख चतुराई, दुविधा ए फल नाही जीव, मन रे थिर रहो मत जाहि जीव, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावह, घर अमृत घटे माही जीव। कहते हैं अगर दुविधा रखोगे तो अमृत नहीं मिलेगा। तुम्हारा पर्दा किस प्रकार खुलेगा? चतुराई छोड़ दो, वेश और भेष का आसरा छोड़ दो। अगर इनमें से कोई भी चीज अंदर है तो भ्रम नहीं मिटता, दुविधा नहीं जाती और पर्दा नहीं खुलता है। कहते हैं मन अंदर खड़ा होकर अमृत का रस पी ले। मन तू कहीं बाहर ना जा, अंदर बैठ और अमृत पी, कत मत जा। यानी हे मन, तू बाहर जाना छोड़ दे और अंदर ही बैठ। अब मन कहता है कि अंदर बैठ कर क्या करूं, क्यों बैठूं अंदर? अब जिस मन के बारे में यहाँ कह रहे हैं, ये मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बड़ी जबरदस्त ताकत है, बड़ा पावरफुल है। ये मन जल्दी कहना नहीं मानता है। कबीर साहब जी महाराज ने इस मन के बारे में कहा है, ए मन शक्ति, ए मन शिव, ए मन पंच तत्व का जीव। अब मन कहता है कि मैं अंदर क्यों बैठूं, मुझे तो बाहर दौड़ने में, भागने में, इधर उधर फिरने में, दुनिया के विषय विकारों, इसके रंग तमाशों में बड़ा मजा आता है, बड़ा ही आनंद और बड़ा ही रस बाहर मिलता है, अंदर क्यों बैठूं? तो कहते हैं कि मन को वश में करने का अब तरीका अपनाओ। जिस तरह शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, कुछ उपाय अपनाता है, कोई विधि कोई तरीका लगाता है, उसी तरह तुम कुछ उपाय अपनाओ, कोई विधि तरीका लगाओ। मन को दुनिया के रस पीने में बड़ा स्वाद आता है। कहते हैं ये रस का आशिक है, लज्जत का शौकीन है। कहते हैं इसे नाम के
अमृत का रस पिलाओ। नाम परमात्मा का रूप है, परमात्मा की तरह ही आनंद रूप है। नाम वो अमृत है जिसको पीकर मन की जन्मों जन्मों की तृष्णाएं शांत हो जाएंगी। गुरु रामदास जी महाराज ने कह दिया, नाम मिले मन तृप्ति ये, बिन नामे धृग जीवास। गुरु नानक देव जी ने तो और स्पष्ट रूप से कह दिया, राम नाम मन भेदया, अवर की करी विचार, शबद सुरत सुख उपजे, प्रभ रातौ सुख सार। मन जब भी वश में आएगा, परमात्मा के नाम द्वारा वश में आएगा। इसे जब भी सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, नाम के द्वारा ही होगी। शब्द या नाम की कमाई के बिना मन और इसके विषय विकारों को वश में करने का और कोई साधन, तरीका, मेथड है ही नहीं। इसलिए इसे नाम के अभ्यास द्वारा अपने वश में कर लो। करोड़ों युग हो गए आंखों से बाहर बैठे हुए, कुछ मिला नहीं। अगर बाहर से अंदर आ जाएं, अमृत पी लें, तो क्या होगा? सुखी हो जाएगा, सदा के लिए सच्ची शांति आ जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। यह नाम का अमृत इसी शरीर के भीतर रखा हुआ है। घट माही जीव, जितनी जल्दी हो सके गुरु की कृपा से इस अमृत को प्राप्त कर लो। अब अगली कड़ी में गुरु साहिब गुण और अवगुण के बारे में क्या समझा रहे हैं, यह भी समझें। अवगुण छोड़ गुणा को धावो, कर अवगुण पछताहि जीव, सर अपसर की सार न जान, फिर किछ बुढ़ाई जीव। अब गुरु साहिबान समझाते हैं कि अवगुण छोड़कर गुण धारण कर लो। यदि कोई गलती हो गई, कुछ अवगुण हो गए, तो उन गलतियों की परमात्मा से क्षमा मांग लो, अंतर में पश्चाताप करो। कहते हो परमात्मा अमृत स्वरूप है, तेरे अंदर है, गुणों की खान है। परमात्मा गुणों का भंडार है, उसे ही प्राप्त करो। अवगुण छोड़ गुणा को धावो, उस परमात्मा को ही प्राप्त करो। गुरुवाणी कहती है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। परमात्मा के गुण गाए नहीं, उसकी भक्ति की नहीं, ये जन्म अपना बेकार ही गवा रहा है। कहते हैं भले बुरे की खबर नहीं, बार बार दुनिया की गंदगी में, इसके कीचड़ में फंसता है, कीच बुढ़ाड़ी जीव। कहते हैं इंसान के अंदर बेशुमार खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म है, ये अपने घर से भूला हुआ है। यदि अंदर आ जाए तो फिर फायदे की, नफे की बात समझे, सर अफसर की साण जाने और परमात्मा से मिलाप हासिल कर ले। अपना नुकसान ना करे, नफा कर ले, फायदा कर ले, इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। अगर ये संतों महात्माओं के सत्संग में जाता तो इसे कुछ सोझी, कुछ समझ आती, गुण अवगुण के बारे में पता चलता, अपने नफे नुकसान के बारे में ये कुछ जानता। संत महात्मा हमेशा सत्संग की महिमा ही क्यों करते हैं? गुरु रामदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, गोविंद जीव सत्संगत मेल हर त्याये। आप परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा हमें संतों महात्माओं की संगति दो, उनका सत्संग दो, ताकि तुम्हारी असली भक्ति में लगकर तुम्हारे साथ मिलाप कर सकें। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया, सत्संग किसको कहते हैं, सो भी तुम सुन ले, सत्य नाम सतपुरुष का जहां कीर्तन होए।
सत्संग की महिमा इसीलिए बार बार की जाती है ताकि उस चीज को समझकर इंसान के मन पर कुछ असर हो जाए, इंसान सत्संग में जाने का इच्छुक बन जाए, सत्संग के बारे में जाने, सत्संग में किसी भी तरीके किसी भी जरिए से पहुंच जाए। इसीलिए संत महात्मा बार बार सत्संग की महिमा करते हैं। देखिए, इंसान पर संगत का असर बड़ी जल्दी होता है। जैसी सोबत, जैसी इसकी रहनी करनी होगी, जिस तरह के लोगों के बीच उठे बैठेगा, वैसा ही ये बनता है। इसलिए महात्मा सत्संग पे जोर देते हैं। जब यह संतों की संगति में जाएगा, उनके वचन सुनेगा, तो इसके दिल पर कुछ चोट, उन वचनों को सुनकर कुछ असर होगा, परमात्मा की याद आएगी। जब इसे परमात्मा की याद आएगी तो उसकी प्राप्ति के मार्ग पर चलेगा। और यही संतों का मूल उद्देश्य है कि इसे परमात्मा की याद आए, ये उसकी भक्ति के मार्ग की ओर लग जाए। अब अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं, ये भी ध्यान पूर्वक सुने। अंतर मैल लोभ बह झूठे, बाहर ना वह काहे जीव निर्मल, नाम जपो सदगुर मुख, अंतर की गति ताहि जीव। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं गफलत की नींद से जाग जा, उठ जा। तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुरी बुरी आदतें भरी हुई हैं और बाहर तीर्थों पर नहाता फिरता है। अब पानी में ये ताकत नहीं कि वो पापों की मैल को उतार सके। वो ताकत कहाँ है? अगर कोई सच्चा तीर्थ है तो इंसान के अंदर है, जो पापों की मैल को उतार सकता है। कहते हैं बाहर तीर्थों पर जाने से कोई फायदा नहीं। यदि तुम्हारा मन ही मैला है, साफ है, तो उसको साफ करना है, मन को पवित्र करना है। यदि मन मैला है, साफ नहीं है, तो तीर्थों पर जाने से कोई लाभ, कोई फायदा नहीं। अंदर जाओ, उस सच्चे नाम के साथ जुड़ो, उस सच्चे तीर्थ में स्नान करके पापों की मैल को उतार दो। अंदर ही वह निर्मल तीर्थ है, वह नाम है। जब अंदर जाकर उससे जुड़ोगे, उसमें स्नान करोगे, जन्मों जन्मों के पाप उतर जाएंगे। अब तीर्थ स्थान क्या थे? प्राचीन काल में लोग परमात्मा की भक्ति के लिए कोई साफ सुथरा बढ़िया एकांत रमणीय स्थान चुनते थे, जहां आस पास स्नान करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई आसानी हो। उस समय के महात्मा अपना आश्रम बनाते हुए ये बात ध्यान में रखते थे कि वहां आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जो वहां पर रुके रहें परमात्मा की भक्ति के लिए। वो इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि लोगों को वहां नहाने के लिए किसी प्रकार की पानी की व अन्य सामानों की कोई दिक्कत ना हो, ताकि प्यास बुझाने और शरीर की सफाई करने के लिए वहां लोगों को आराम रहे। अब जब लोग उन जगहों पर वहां उस समय जाते थे तो वहां एकाग्र चित्र होकर सत्संग सुनते थे और नाम का अभ्यास करते थे। अब नाम का अभ्यास करने वाले और उसका उपदेश वाले महात्माओं के वहां से उन तीर्थ स्थानों से चले जाने के बाद लोगों ने इन जगहों को ही असली तीर्थ समझ लिया और यहाँ
केवल स्नान करने को ही प्रभु भक्ति का साधन मान लिया, जबकि संतों महात्माओं ने तो इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि वहां आने वाले लोगों की प्यास बुझ सके और वो शरीर की साफ सफाई करके स्नान करके परमात्मा के ध्यान में उसके नाम में लग सके। पर लोगों ने इस बात को भुला दिया और अपने आराम के लिए वहां स्नान करने को ही परमात्मा की भक्ति, मन की निर्मलता का साधन समझना शुरू कर दिया। अब महात्मा ये नहीं कहते कि हम तीर्थों स्थानों के विरोधी हैं, उनकी बुराई करते हैं, नहीं। वे तो इसकी असलियत के बारे में बताते हैं कि यदि हम तीर्थ स्नान को ही सब कुछ मान लेंगे, उसे ही परमात्मा की भक्ति मान लेंगे, तो हम असली बात की ओर कभी नहीं लग पाएंगे। हम कर्मकांड में फंसकर बाहर ही बाहर रह जाएंगे। ये सभी तीर्थ स्थान और बाहर मुखी कर्म कांड, सभी प्रकार के साधन हमारे अंदर सच्ची परमात्मा की भक्ति, उसका प्यार, शौक पैदा करने के लिए है। अब यदि तीर्थों पर जाकर महात्माओं के वचनों को सुने, उनके सत्संग को सुने, उसके अनुसार अपना जीवन चलाएं, तो हम संतों से सीख कर परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लग जाएंगे। तब अंतर में सच्चे तीर्थ का स्नान कर लेंगे और हमारी बाहर की तीर्थ यात्रा भी सफल हो जाएगी। बाहर के तीर्थ स्नान तभी सफल हैं जब हम अंतर में परमात्मा से जुड़कर अंतर में सच्चा तीर्थ स्नान कर लें, अंतर के उस मान सरोवर में नहा लें। गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। कबीर साहब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, तीर्थ बरत करी जग मुआ, जुड़े पानी नहाए, सत्य नाम जाने बिना, काल जुगन जुग खाए। यह दुनिया तीर्थ व्रत में ही लगी रहती है और पानी में स्नान करने को ही मुक्ति का साधन समझती है और काल के जाल में फंसी रहती है, आवागमन के चक्कर में उलझी रहती है। मुक्ति का साधन वह सतनाम, उस परमात्मा का नाम है और उसको जाने बिना इसका काल से छुटकारा नहीं हो सकता। अब अंतिम की कड़ियों में गुरु साहिब देखिए कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जीव, जीव पावे त्यों राखो हर जीव, जन नानक शब्द सलाही जीव। गुरु साहिब कहते हैं कि बुरी आदतें, बुरी हैबिट्स, बुरी चीजें छोड़ दो, विषय विकारों, काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में मत फंसो, निंदा करना छोड़ दो। निंदा बड़ी बुरी चीज है। अब जो परमात्मा से मिलना चाहता है, उस परमार्थी के जीवन का मकसद मनमुखों से, दुनियादारी जीवों से अलग होता है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी रहनी सहनी करनी भी दुनियादारों से अलग होनी चाहिए। निंदा एक अवगुण है और महात्मा कहते हैं कि निंदा छोड़ दो, इस अवगुण को त्याग दो, क्योंकि जिसकी निंदा करते हैं उसे बुरा या अपने आप से छोटा, तुच्छ समझते हैं और अपने आप को उससे अच्छा समझते हैं। अब महात्मा कहते हैं नहीं, ये गलत बात है। महात्मा समझाते हैं कि हम सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सभी जो कुछ बना है, सब कुछ, सभी जीव उस परमात्मा की संतान हैं। एक पिता एकस के हम बारक। अब यदि इस प्रकार देखा जाए
तो हम जिसको भी भला बुरा कहते हैं, चाहे किसी को भी कह रहे हो, है तो वो परमात्मा की ही संतान। तो इस प्रकार हम परमात्मा को ही भला बुरा कह रहे हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि निंदा पाप है। अब इसका असली मकसद है कि ये जो अवगुण है ये हमारे अंदर से निकल जाए। यदि हम निंदा करनी छोड़ दें तो उसके जरिए बहुत सारे अवगुण हमारे अंदर से अपने आप ही निकल जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट समझा दिया, प्रथमे छोड़ पराई निंदा, उतर गई सब मन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम बैसन प्रभ पेख हुजूर। जब निंदा छोड़ देंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। जब मन निर्मल हो जाएगा और यदि सतगुरु के हुक्म के अनुसार अंदर नाम की कमाई करेंगे तो हमारा परमात्मा से मिलाप हो जाएगा, शब्द से जुड़ाव हो जाएगा। फिर नाम के जरिए निर्मल होकर परमात्मा के देश में पहुंच जाएंगे। अब सब कुछ समझाकर गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं, कहते हैं परमात्मा, हे मालिक, हे परमेश्वर, जो आपकी मर्जी है हे परमात्मा वो करिए, जिस भावे त्यों राखो हर जीव। आप चाहे मुझे अमीर रखिए, गरीब रखिए, मतलब कि चाहे जैसा रखिए, उत्तम अवस्था में रखिए, चाहे भूखा रखिए, चाहे खिलाए, चाहे पिलाए, मुझे चाहे जैसा भी रख परमात्मा, वो आपकी ही मर्जी है, आप ही की कृपा है, आप ही की दया है। कहते हैं हम तो हमेशा परमात्मा के भाड़े में रहना ही पसंद करते हैं। संत महात्मा हमेशा परमात्मा की कृपा, उसका भाड़ा ही मांगते हैं। कहते हैं परमात्मा अपनी दया हमारे पर हमेशा बना के रख, जन नानक शब्द सलाही जीव। हे परमात्मा, शब्द की कमाई, शब्द के साथ मुझे हमेशा जोड़ के रख, शब्द की सराहना, शब्द की बड़ाई मुझसे कभी ना बिछड़े, यानी परमात्मा से कभी भी बिछोड़ा ना हो। तो हमें भी चाहिए कि आज की इस वाणी में जो गुरु साहिब ने उपदेश दिया उस पर चलकर परमात्मा की भक्ति कर कर हम अपने जीवन का असली मकसद पूरा कर लें। परमात्मा के नाम का अमृत पीकर हमेशा के लिए अमर हो जाएं और इस 84 के जेल खाने से, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाएं।